हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं वर्कशीट नंबर 19 फॉर क्लास 6 साइंस और 4 दिसंबर की ये वर्कशीट है। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा लाइट, शेडोज, रिफ्लेक्शंस। हिंदी मीडियम को भी साथ लेके चलेंगे। तो टॉपिक है प्रकाश, छाया और परावर्तन। प्रकाश और छाया के बारे में हम पिछली वर्कशीट्स में अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आपने नहीं समझ पाए हैं तो फिर से आप उन वर्कशीट को एक बार रिवाइज कर लीजिए या पुरानी वीडियो को आप देख सकते हैं। रिफ्लेक्शंस के बारे में आज अच्छे से जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट दे बाउंस बैक। जब भी प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो वो उससे टकराकर वापस आती हैं। एंड दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जो प्रकाश की किरणों की ये प्रक्रिया है जिसमें वो किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए, आपके आसपास कोई भी वस्तु है वो आपको क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि उसके ऊपर प्रकाश गिर रहा है। अगर आप रूम में लाइट ऑफ कर देंगे तो क्या होगा? वो जो रूम में अंधेरा हो जाएगा तो वो वस्तु आपको नज़र नहीं आएगी। तो उन्हीं चीज़ों को हम देख सकते हैं जिन चीज़ों पर प्रकाश गिरता है। जैसे कोई भी सपोज ये ऑब्जेक्ट रखी है और यहाँ हमारा जो बल्ब है वो ऑन है। मैं थोड़ा सा ड्राइंग करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ से लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट पर गिर रही हैं। फुटबॉल रखा है और हम यहाँ से खड़े होकर उसको देख रहे हैं। तो इससे टकरा कर ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो इस ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस जो है वापस आ रही हैं। और जब वापस आते हुए वो हमारी आँखों के पास पहुँचती हैं तो इसलिए वो हमें चीज़ें नज़र आने लगती हैं। अदरवाइज़ अगर अंधेरा होगा या उस वस्तु पर प्रकाश नहीं गिर रहा होगा तो हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती है। इतना तो आप जानते ही हैं। आगे इस चीज़ को और समझने के लिए प्रकाश के परावर्तन को या फिर हम इंग्लिश में कहें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। और उस एक्टिविटी के बाद फिर हमें कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं। ये एक्टिविटी है आपकी टू अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परफॉर्म दिस एक्टिविटी। और इसमें क्या करना है आपको? ऑब्जर्व योर इमेज, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर है आपके घर में होगा ही जिसमें हम रोज़ाना सामने खड़े होकर तैयार होते हैं। उसी दर्पण के सामने, समतल दर्पण कहते हैं उसको, उसके सामने खड़े हो जाइए और अपने प्रतिबिंब को वहाँ देखिए। फिर ये कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इनके उत्तर आप देंगे। तो बेटा देखिए, आप सबसे पहले तो अपनी सीट से एक बार उठकर थोड़ा सा कष्ट करें और जो आपके घर में समतल दर्पण है वहाँ तक पहुँच जाइए और फिर हम इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से पहुँच जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, इज द इमेज ऑफ योर्स द सेम साइज एज यू आर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी में, क्या आपका प्रतिबिंब और आपके शरीर का आकार एक ही है? तो यस। आपने क्या पता लगाया? आपने शरीर को देखिए इसमें मिरर में और आपको लगेगा कि बिल्कुल सेम साइज का ही तो मिरर में दिखाई दोगे आप, है ना? तो यहाँ उत्तर हो गया हाँ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। नाउ रेज योर लेफ्ट हैंड, विच हैंड इज रेज्ड बाय योर इमेज। आप अपने बाएं हाथ को उठाइए और आपके प्रतिबिंब ने कौन सा हाथ उठाया ये देखिए। तो आप थोड़े से हैरान होंगे क्योंकि जब आप लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो आपका प्रतिबिंब कौन सा हाथ उठाता है? राइट हैंड। तो आंसर में बेटा लिखेंगे राइट हैंड, या हिंदी में हम इसको लिखते हैं दायां हाथ। सीधा हाथ जिसे हम ज़्यादातर बच्चे लिखते भी हैं, ये हो गया दायां हाथ। ओके, नाउ वॉक 2 स्टेप्स बैकवर्ड्स, व्हाट हैपन्स टू योर इमेज। अब 2 कदम पीछे की ओर चलें, प्रतिबिंब का क्या होगा? अगर आप 2 कदम पीछे की तरफ करोगे तो आपकी जो इमेज है जो उसके अंदर बनी हुई है मिरर के अंदर, वो क्या करेगी? वो बिल्कुल सेम टू सेम करेगी, वो भी 2 कदम पीछे चली जाएगी। तो आंसर में लिखेंगे इमेज विल डू द सेम। इमेज भी बिल्कुल सेम टू सेम करेगी। हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो यही लिखें, प्रतिबिंब भी समान कार्य करेगी। आई होप ये समझ आएगा आपको। तो आंसर यही है कि प्रतिबिंब जो है बिल्कुल सेम एक्टिविटी करेगी जो हम कर रहे हैं। लेकिन जब हमने बायां हाथ उठाया तो उसने दायां हाथ उठाया, इसी को हम कहते हैं ये मिरर का रिफ्लेक्शन है। इसी के बारे में अब आगे पढ़ने वाले हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है।
अब यहाँ आपको कुछ करेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं इमेज की। जो समतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब बना हुआ है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, वो कैसा होता है। तो एक एक करके इसके हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। फर्स्ट है द इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो प्रतिबिंब का आकार है बच्चों, वो वस्तु के आकार का समान ही होता है, बिल्कुल सेम साइज के होते हैं दोनों ही, हम भी और हमारी प्रतिबिंब भी। प्रतिबिंब होता है इमेज। द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। जो प्रतिबिंब होता है वो पार्श्व रूप से वहाँ उल्टा बनता है। ठीक है, इसको भी आप समझेंगे अच्छे से। द image is formed behind the mirror at the same distance as that of an object in front of the mirror। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। इसके लिए मैं आपको एक एक्टिविटी भी शो करती हूँ। ठीक है, पहले इसको हम रीड करेंगे। व्हेन यू वॉक बैकवर्ड्स लाइक स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, योर इमेज आल्सो मूव बैकवर्ड्स। जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी क्या होता है, पीछे की ओर जाता है। और ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तविक प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं है। वो वास्तविक तो लगता है आपको कि बिल्कुल रियल है, लेकिन वो रियल इमेज हमारा नहीं होता है। सच इमेज विच अपियर्स टू बी रियल बट इज नॉट, वो रियल नहीं होता। ओके, और अब आती है हमारी एक और एक्टिविटी यहाँ दे रखी है आपको। लुक एट दिस एक्टिविटी नाउ। इस एक्टिविटी में बेटा आपको क्या करना है, देखिए एक बच्चे की फ़ोटो यहाँ दी हुई है। ये महेश हैं, ये जो हैं यहाँ खड़े हुए हैं, ये महेश बाबू हैं। और ये इन फ्रंट ऑफ अस मिरर ये खड़े हैं। ही कैन सी अ फिगर विच रिजेंबल हिम। उन्होंने मिरर के अंदर देखा कि बिल्कुल उनके जैसा ही एक बच्चा वहाँ पे खड़ा हुआ है, एंड दिस इज़ कॉल्ड एन इमेज। तो ये जो यहाँ मिरर में दिखाई दे रही है वो इनकी क्या है, इमेज है। ओके, लेकिन अगर हम छाया की बात करें तो बेटा छाया कैसे बनती है, जब यहाँ से प्रकाश आ रहा है और प्रकाश के मार्ग में इनकी ये बॉडी आ गई तो यहाँ क्या होगा, फर्श पर या दीवार पर क्या बनेगा, इनकी छाया बनेगी, शैडो बनेगी, उसको हम शैडो कहते हैं। तो जब महेश दर्पण के सामने खड़ा होता है और अपनी आकृति को देखता है, वो उसके बिल्कुल समान होती है, उसके जैसी ही है, तो वो क्या है, उसका प्रतिबिंब है। बल्कि छाया में क्या होता है, वो ब्लैक कलर की होती है, काले रंग की बनती है ना। आगे बात करते हैं। When light falls on Mahesh from a light source like the sun or bulb, these light rays get reflected again, thus forming an image. When these reflected rays enter Mahesh's eyes, he can see his image. अब क्या होता है, जब प्रकाश सूर्य से या फिर बल्ब से, किसी भी प्रकाश स्रोत से महेश पर गिरता है तो ये प्रकाश की किरणें फिर से परावर्तित होती हैं जिसमें एक प्रतिबिंब बनता है। जब ये परावर्तित किरणें महेश की आंखों में प्रवेश करती हैं तो वो अपनी प्रतिबिंब को देख पाता है। तो ये मैंने अभी समझाया था आपको शुरू में ही। सो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। तो ये जो गतिविधि थी बच्चों, इससे हमें समझ में आता है कि जो समतल दर्पण होता है, प्लेन जो मिरर होते हैं हमारे घरों में, उनमें प्रतिबिंब की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। अब आपको एक और एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पे, इसमें भी आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसके बाद फिर आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो दिए गए हैं, इन्हें भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी कहती है कि राइट द लेटर्स ABCD टू Z। ABCD से लेकर Z तक लिखना है। ध्यान से सुना कीजिए, आप लोग बस लिखा हुआ देख लेते हैं, ऐसा ना करें, समझ लीजिए पहले वर्कशीट को, उसके बाद इसके आंसर्स करा करें। ऑन अ पेपर एंड फेस द पेपर टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर। अब आपने क्या करना है, कागज़ पर A से लेकर Z तक ये सारे अक्षर लिखने हैं और एक समतल दर्पण की ओर उस कागज़ को रखना है। कागज़ को आपने क्या करना है, लिखने के बाद अल्फ़ाबेट्स को फिर मिरर में देखना है वो कैसे नज़र आते हैं। अगला जो देखो प्रश्न है, मैं इसका उत्तर अभी दोनों का इकट्ठे ही बताऊंगी आपको। रीड द वर्ड रिटन ऑन दिस व्हीकल। इस वाहन पर लिखा हुआ शब्द पढ़ना है। यहाँ इस पे आपको एक शब्द लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसको आपने पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो मैं भी आपको बता देती हूँ इसका आंसर क्या करना है। तो यहाँ देखिए मैंने जो आंसर्स हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का कि हमने कागज़ पर ABCD लिखने हैं। तो यहाँ देखिए ये लेटर सारे लिखे हुए हैं, ABCD ये लिखा हुआ, I तक आ गया इस लाइन में, फिर ये वाली लाइन हमने लिखी है, फिर मैंने ये वाली लाइन यहाँ लिख दी। उसके बाद फिर मैंने क्या करा, इसको मिरर में देखने की कोशिश की। तो मिरर में जो है ना, आपको इनकी जो इमेज है वो उल्टा नज़र आएगी। जैसे हमने देखा था अभी कि हम बायां हाथ उठाते हैं तो उसमें क्या दिखता है, मिरर में दायां हाथ दिखता है, लेफ़्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ़्ट हो जाता है ना।
इसी प्रकार ये जो सारे अल्फ़ाबेट्स हैं इनके भी लेफ़्ट का राइट हो जाएगा और राइट का लेफ़्ट हो जाएगा। जैसे कि हम अगर डी ऐसे लिखते हैं ना, डी अगर ऐसे लिखते हैं तो सपोज़ कीजिए ये मिरर है, मैंने मिरर में इसकी इमेज देखी तो इसकी इमेज कैसी बनेगी बेटा, ऐसे बनेगी। सेम बनेगी, सेम साइज़ की बनेगी, मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया डी, सेम साइज़ की बनेगी, लेकिन वो क्या हो जाएगी, वो लिटरल हो जाती है, वो उल्टा हो जाती है। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। तो इस प्रकार से आप इस पूरी टेबल को बना सकते हैं कि मिरर इमेज जो है वो आपकी कैसी नज़र आएगी। और अगला जो था कि भाई इस वाहन पर जो नाम लिखा हुआ है इसको आप पढ़िए, ये क्या लिखा है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, आप समझ गए होंगे कि ये वाइट कलर की जो गाड़ी है इसके ऊपर ये अक्षर लिखे हुए हैं जो कि समझ नहीं आ रहे बिल्कुल भी, ये क्या है। ये ऊपर देखो रेड लाइट इसके ऊपर बनी हुई है, तो ये हमारी एम्बुलेंस होती है। एम्बुलेंस से ही अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ़ है, उनको जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंचाना है, तो हम एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं। और उसको रास्ता देखना देना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल सड़कों पर इतनी गाड़ियां हैं कि जाम लगता ही है हर जगह, और एम्बुलेंसेस जो होती हैं उनका निकलना मुश्किल हो जाता है ना। तो उनको रास्ता ज़रूर देना चाहिए, उनके लिए रास्ता ज़रूर बनाना चाहिए। तो बेटा देखो इसके लिए क्या है, ये क्यों लिखा गया है उल्टा करके, वो इसलिए लिखा गया है कि जब भी गाड़ी, एम्बुलेंस वाली जो गाड़ी है वो किसी गाड़ी के पीछे होगी तो वहाँ उस गाड़ी को अपने शीशे में, जैसे अब साइड में मिरर होते हैं या फिर गाड़ी के अंदर भी जो शीशा लगा होता है, उनमें उस गाड़ी का ये जो नेम है ना वो बिल्कुल सीधा दिखाई देगा, क्योंकि मिरर में ये उल्टा हो, इसका जो लेफ़्ट है वो राइट हो जाएगा और राइट है जो लेफ़्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो वर्ड है ये वर्ड बिल्कुल सही से वहाँ नज़र आएगा। ठीक है, तो देखो जैसे मिरर में आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको उल्टा लिखा जाता है ताकि आगे वाली जो गाड़ियां हैं वो इसको पहचान ले कि एम्बुलेंस आ रही है पीछे और तुरंत रास्ता दे दें। ठीक है, मैं आपको ये समझाना चाहती थी। अब कर लेते हैं हम अपने प्रश्नों को। पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। इसकी डेफिनेशन आपको वर्कशीट से ही मिल जाएगी। आंसर लिखिए, when light rays fall on an object they bounce back and this is called the reflection of light। और जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं वो टकराकर वापस आती हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का अनुपात क्या रहेगा। इसका उत्तर जानते हैं। तो बेटा हिंदी मीडियम में जो बच्चे हैं वो लिखें, इसका आंसर वस्तु व उसके प्रतिबिंब का आकार समान होता है, अतः अनुपात 1 होगा। तो हमें पता है, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो वस्तु है और हमारा जो प्रतिबिंब है, कोई भी वस्तु उसका मिरर का प्रतिबिंब या उसके समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब आ रहा है वो दोनों समान आकार के तो होते ही हैं, इसलिए अनुपात उनका दोनों का 1 रहेगा। इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम में भी बेटा, एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी सेम द रेशो विल बी 1, रेशो 1 ही रहेगा। थर्ड क्वेश्चन, कैन वी सी आर रिफ्लेक्शन ऑन एनीथिंग अदर देन अ मिरर, राइट देयर नेम्स। क्या हम एक दर्पण के अलावा किसी और वस्तु में भी अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। उनके नाम लिखिए, कहाँ कहाँ पे हम देख सकते हैं। तो बेटा हम उत्तर लिखेंगे थर्ड में, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है यस, हम देख सकते हैं। और कौन कौन से और सरफेसेस है जिन पर देखा जा सकता है। तो सबसे पहले तो बेटा यूटेंसिल्स, हम बर्तनों में कई बार देखते हैं कि हमारा इमेज नज़र आता है। इवन चम्मच में, ग्लास पे, प्लेट पर आप देख सकते हो कि वो रिफ्लेक्ट करता है मिरर की तरह कई बार, है ना। उसके अलावा हम कोई भी शाइनी सरफेस लिख सकते हैं, SHINY, शाइनी सरफेसेस जो कि चमकीले होते हैं, वहाँ पर भी हमें अपना इमेज दिखाई देता है। तो ये शाइनी सरफेस हो गया। इसके अलावा वाटर में भी हमें अपना रिफ्लेक्शन नज़र आता है। कई बार हम किसी नदी के किनारे या पानी के किनारे कहीं खड़े हैं तो वहाँ पानी में भी हमारी इमेज नज़र आती है। हिंदी में भी बेटा यही लिखेंगे हाँ। और कहाँ देख सकते हैं, तो हम लिखेंगे बर्तन और शाइनी सरफेस यानी कि चमकीली सतह, कोई चमकीली सतह होती है वहाँ पर भी हम देख सकते हैं, चमकीली सतह लिखिए। और लास्ट में हम लिख सकते हैं वाटर यानी कि पानी, जल। अगर इसके अलावा भी कोई और एग्जाम्पल है तो आप कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताना मुझे। अगला जो प्रश्न है बेटा, राइट योर नेम ऑन अ पेपर एंड कीप द पेपर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, वी राइट द मिरर इमेज ऑफ योर नेम इन योर नोटबुक। अब आपने कागज़ पर अपना नाम लिखना है और उसको दर्पण के सामने रखना है और फिर आपने बताना है कि दर्पण में आपका नाम किस प्रकार नज़र आ रहा है। वो
आपको देखकर अपनी कॉपी में इसका आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है बेटा, मैंने आपको बता दिया है, ये आप खुद ही करेंगे, ठीक है, और इसका आंसर आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। तो बेटा ये आपकी वर्कशीट है आज की 4 दिसंबर की, यानी कि कल की, और फिर आप इसको करके अपने टीचर्स को सबमिट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।